Hello guys, this is me Saram Khan and I welcome you once again to my YouTube channel. So this is the first video. हालांकि ये पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले एक और वीडियो किया गया, लेकिन उसमें कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं हुआ था, उसमें वैसे ही सिंपल सी बात की गई थी। तो आज हम शुरू करते हैं और शुरुआत में ही मैंने चुना है जिस टॉपिक को, वो टॉपिक आपके सामने है वर्ब्स। हालांकि वर्ब का मैं थोड़ा सा आपको इससे जुड़े हुए जानकारी मैं आपको दे दूं, ताकि आगे जो आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या ट्रांसलेशन, जो सिंपल ट्रांसलेशन आप सीखेंगे, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि आगे चल के मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा मोड़ा नॉलेज इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो करते हैं वर्ब्स को। वर्ब्स का परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी क्रिया या स्थिति का बोध हो, क्रिया मतलब किसी काम, जिस शब्द से किसी काम या स्थिति का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। तो क्रिया तो असल में होता है क्या है ना कि परिभाषा के समय लोगों का ध्यान इस पे चला जाता है, क्रिया पे, और ये जो है ना थोड़ा सा ये स्थिति, ये कहीं ना कहीं लोग मिस कर देते हैं। तो हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने वर्ब को अर्थ के अनुसार दो पार्ट्स में बांट दिया है, स्टेट वर्ब में और दूसरा एक्शन वर्ब में। एक्शन वर्ब में वो सारे वर्ब चले आते हैं जिससे किसी काम का पता चलता है। जैसे अगर हम बोल दें सिंग, सिंग कोई काम है, यानी जब आप करते हैं काम तो जाहिर सी बात है आप उसमें फिजिकली इंगेज होते हैं ना, नाक मुंह वगैरह होंठ वगैरह हिलते तो है ना कम से कम, तो वो काम हो गया। या आप जब प्ले कर रहे हो, आपका पूरा का पूरा बॉडी उसमें इंगेज होता है, गेम में कोई काम हो रहा है, या आप ईट खा रहे हो तो भी कोई काम हो रहा है। तो इन सारे वर्ब्स को ना हम एक्शन वर्ब कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनसे किसी काम का पता नहीं चलता। इसमें जो सबसे पहले आता है बी, और आपको पता है बी के कितने रूप है। बी में इज आ जाएगा, एम है, आर है, वाज है, फिर वेयर है। तो ये स्टेट वर्ब में आता है। इससे किसी काम का पता नहीं चलता। अगर आप बोलेंगे सीता इज ब्यूटीफुल, तो ये कोई काम थोड़े हो गया। सीता खूबसूरत है तो खूबसूरत है, ये एक अवस्था हो सकता है, बट ये कोई काम नहीं है। आप बोले कि आई एम टॉल, तो अगर आप लंबे हैं तो इसमें काम क्या है, ये तो एक अवस्था है। तो ये जो इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, ये भी वर्ब्स है, लेकिन इससे किसी काम वाम का पता नहीं चलता, इससे किसी स्थिति का पता चलता है। हालांकि इसमें कुछ और वर्ब्स आ सकते हैं, जैसे कि आप इसमें चाहें तो इसमें आप सिम को जोड़ सकते हैं, जिसका मतलब लगना होता है, या अपीयर लिख सकते हो, या कभी कभी लुक भी हो सकता है, दिखना के अर्थ में। तो आप अगर बोले, मैंने इसका एग्जाम्पल तो बोला है, सीता इज गुड, आई एम टॉल, यू आर ब्यूटीफुल, के साथ साथ अगर बोला जाए कि ही सीम्स टू बी हैप्पी, वह खुश लग रहा है, तो खुश लग रहा है तो लग रहा है, वो एक अवस्था है, कोई काम नहीं है। अगर मैं बोलूँ शी अपीयर्स टू बी स्लाइटली मैड, वो थोड़ी सी पागल लगती है, तो लगती है, कोई काम थोड़े कर रही है, वो तो बस एक अवस्था है। यानी ये जो वर्ब मैंने बताया, बी हो गया, सिम हो गया, अपीयर हो गया, etc, इसके अलावा और भी आ सकते हैं। तो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ ऐसे वर्ब जरूर होते हैं जिससे किसी काम वाम का पता नहीं चलता, उसे सिर्फ किसी अवस्था का पता चलता है। और ये एक्शन वर्ब जो कि काफ़ी तो काफ़ी यूज़फुल है, लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं बहुत ज़्यादा। सिंग, प्ले, ईट, डांस वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे जो है ना एक्शन वर्ब हो, सारे के सारे एक्शन वर्ब है। अब एक काम करते हैं, एक्शन वर्ब को ही ऑब्जेक्ट होने या न होने के आधार पे आदमी दो पार्ट में बांट लेता है एक्शन वर्ब को। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, आपको तो पता ही होगा, सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव को बोला जाता है अकर्मक क्रिया। और किताबों में या ऐसे परिभाषा ये बता दिया जाता है कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो वो सकर्मक हो जाएगा, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो वो अकर्मक हो जाएगा। तो अब ये बताइए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट पहचानने आ ही नहीं रहा है, तो वो कहाँ से फाइनल करेगा, मतलब किस प्रकार से जान पाएगा कि कौन सा कर्मक है और कौन अकर्मक है। तो इसके लिए ना हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक, बड़ी ही आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन ट्रांजिटिव है और कौन इंट्रांजिटिव है। तो आप एक काम कीजिए, क्या और किसको, ये दो वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ब अगर आपके सामने आए ना, ये दोनों जोड़ के एक सवाल बना दीजिए। अगर सवाल अर्थपूर्ण बन गया तो समझिए ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर सवाल
नहीं बना, बेतुका बन गया, तो समझिए कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए एक वर्ब को खाना। अब खाना आपको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, तो अब सवाल बनाइए वह क्या खाता है। सवाल तो बन गया, जवाब हो सकता है रोटी खाता है, भात खाता है। तो अगर सवाल बन गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। या आप वर्ब ले लीजिए हेल्प। अब इससे सवाल बनिए हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना। तो भाई किसकी मदद करता है या क्या मदद करता है। अगर क्या मदद करता है आपको लग रहा है कि कोई अच्छा को सवाल नहीं है, तो आप कह सकते हैं किसे मदद करता है या किसको मदद करता है। इस आधार पे यहाँ से भी सवाल बन जा रहा है, अर्थपूर्ण सवाल, इसका जवाब भी हो सकता है राम की मदद करता है या सीता की मदद करता है। तो इस प्रकार से ये जो हो गया सारा का सारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि सवाल जो है ना अर्थपूर्ण बन जा रहा है। और अब हम आपको और बता रहे हैं वर्ब, जैसे लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। अब कोई सवाल बनाता है क्या कि वह क्या हंसता है। अब क्या क्या हंसता है, वह किसको हंसता है, ये भी सवाल जो है ना पूरी तरीके से बेतुका है। अगर सवाल बेतुका है तो जवाब भी नहीं आएगा। अर्थात ये जो है ना जो लाफ है ना वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। या एक और वर्ड ले लीजिए डाई। डाई का मतलब होता है मरना। वह क्या मरता है, आपने सवाल सुना है किसी को करते हुए, या वो किसको मरता है। ये भी जो सवाल है वो पूरी तरीके से बेतुका है। अगर सवाल बेतुका है तो समझ जाइए कि वो जो डाई है ना वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से इतना ही रहते हैं, मतलब वर्ब्स के बारे में इतना आइडिया आपको होना ही चाहिए ग्रामर में आगे चलने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी चीज़ें आपको एकदम पानी की तरह क्लियर हुई होगी। और अगर ये सारी चीज़ क्लियर है और या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं हमें। थैंक यू।